तो भाई सालों से फैंस जिस मेफिस्टो का इंतजार कर रहे थे, फाइनली उसका MCU डेब्यू हो चुका है। पर भाई ये डेब्यू देखने के लिए आपको आयरन हार्ट नाम के ऐसे 6 एपिसोड लंबे टॉर्चर से गुजरना पड़ेगा, जहां पे हीरो से लेकर विलन तक हर एक बंदा आपको इतना ज्यादा इरिटेट करेगा कि एज एन ऑडियंस आपको इस सीरीज में हर एक कैरेक्टर एक विलन जैसा ही फील होगा। तो आइए इसी दिल और दिमाग को दहला देने वाली सीरीज आयरन हार्ट के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। हेलो गाइज, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं नर्डी इनसाइड एंड दिस इज द ब्रेकडाउन एंड एनालिसिस ऑफ आयरन हार्ट। सो लेट्स बिगिन द शो। अब भाई सीरीज में ऐसे 4 ही कैरेक्टर्स हैं जिनका MCU के फ्यूचर में शायद हमें कोई रेफरेंस देखने को मिल सकता है। तो इस ब्रेकडाउन में भी हम मेजरली इन्हीं 4 कैरेक्टर्स पे फोकस करेंगे। अब भाई रिरी विलियम्स के आयरन हार्ट का जो स्टोरी आर्क हमें इस सीरीज में देखने को मिला है वो पूरी तरह से कंफ्यूजिंग है। मतलब भाई पहले तो सीरीज में कई बार रिरी को ये कहते हुए दिखाया गया है कि टोनी स्टार्क आयरन मैन का सूट केवल इसलिए बना पाया क्योंकि वो एक बिलियनर था। अब भाई दीदी को कोई ये बताए कि टोनी स्टार्क ने आतंकवादियों की कैद में एक गुफा में स्क्रैप से आर्क रिएक्टर और अपना मार्क 1 सूट बनाया था, तो बार बार ये कहना कि टोनी स्टार्क के आयरन मैन बनने के पीछे उसका पैसा एकमात्र रीजन था, ये सिंपली टोनी स्टार्क की लेगेसी को डिमीन करने जैसा है। साथ ही भाई जैसे टोनी स्टार्क का आयरन मैन सूट बनाने के पीछे का रीजन दुनिया को बचाना और लोगों की हेल्प करना था, वैसा कुछ भी हमें रिरी के साथ देखने को नहीं मिलता। इनफैक्ट भाई जब भी कोई कैरेक्टर सीरीज में रिरी से पूछता है कि उसे आयरन हार्ट सूट आखिरकार बनाना क्यों है, तो उसका एक ही जवाब रहता है कि बिकॉज आई कुड। इनफैक्ट भाई MIT से भी जब उसे बाहर निकाला जाता है तो वो भी इसलिए क्योंकि वो अपने सूट को एडवांस बनाने के लिए फंड कलेक्शन के प्रोसेस में कई सारे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट्स को बनाकर उनकी हेल्प कर रही होती है, जो कि MIT की प्लेगरिज्म वाली पॉलिसी का डायरेक्ट वायलेशन है। साथ ही भाई द हुड के गैंग को भी ज्वाइन करने के पीछे उसका यही मोटिवेशन है कि उसे पैसे इकट्ठा करके अपने सूट को और एडवांस बनाना है, फिर चाहे उसके लिए उसे क्रिमिनल एक्टिविटीज में ही पार्टिसिपेट क्यों न करना पड़े। अब भाई जिस रिरी को पूरे सीरीज में 1000 लाख बार एक ब्रिलियंट माइंड कहकर एडवर्टाइज किया गया है, वो अपनी फंडिंग के लिए कोई ढंग की इंटर्नशिप या फिर नौकरी करने के बजाय बार बार क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व क्यों हो रही है, उसका कोई भी क्लैरिफिकेशन सीरीज में नहीं है। बस भाई मैडम का पागलपन है तो है। अब भाई सीरीज के मेन विलेन द हुड की बात करें तो उसका ओरिजिन तो सीरीज में पूरी तरह से ही चेंज कर दिया गया है, क्योंकि जहां कॉमिक बुक्स में हुड के पार्कर रॉबिन्स का क्लोक डोरमामू से कनेक्टेड होता है, वहीं सीरीज में उसका क्लोक मेफिस्टो से कनेक्टेड है। साथ ही जहां कॉमिक बुक्स में उसने क्लोक और बूट दोनों ही एक डीमन को मार कर लूटा था, वहीं सीरीज में मेफिस्टो ने खुद से अप्रोच करके उसे अपना क्लोक दिया था। लेकिन भाई अगर पावर्स की बात करें तो पावर्स के मामले में उसकी पावर्स काफी हद तक कॉमिक बुक जैसी ही हैं, जहां पे सांसें रोककर इनविजिबल होने से लेकर मैजिक बुलेट्स तक सब कुछ कॉमिक एक्यूरेट ही है। लेकिन भाई जहां तक रही द हुड के मोटिवेशन की बात, तो वो इस सीरीज में काफी बेसिक और सरफेस लेवल का लगता है। मतलब भाई मेफिस्टो से डील करते समय केवल और केवल अमीर होने की विश मांगना और पूरी सीरीज में 5 से 7 नमूनों की टीम को लीड करते हुए अमीर लोगों पे अटैक करके उनसे फोर्सफुली पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना, बस यही इस सीरीज में द हुड का काम था। लेकिन भाई इन बेसिक चीजों के अलावा मेफिस्टो ने उसे ही क्यों चुना और उसका अल्टीरियर मोटिव क्या था, ये कुछ भी इस सीरीज में क्लियर नहीं किया गया है। खैर, अब अगर सीरीज के एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर इज़ीकियल स्टैन की बात करें तो वो आयरन मैन 1 में दिखने वाले ओबेडाय स्टैन का बेटा है, जिसका कैरेक्टर आर्क शुरू तो काफी ठीक ठाक तरीके से हुआ था, पर जिस तरह से रिरी विलियम्स के द हुड को इन्वेस्टिगेट करने के पागलपन की वजह से वो अरेस्ट होता है, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि उसे बिना मतलब के बायोनिक अपग्रेड्स की हेल्प से एक शॉर्टकट लेकर फ्यूचर विलेंस के तौर पे एस्टेब्लिश किया जा रहा था। इनफैक्ट भाई जिस तरह का टेक जीनियस उसे पहले 3 एपिसोड्स में दिखाया गया था, वो ब्रिलियंस लास्ट 3 एपिसोड्स में मिसिंग है। हालांकि भाई पैरेलल ड्रॉ करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि कॉमिक बुक्स में भी इज़ीकियल स्टैन ने खुद पे बायोनिक इम्प्लांट्स किए थे, लेकिन भाई यहाँ पे कैच ये है कि वो बायोनिक इम्प्लांट्स उसने खुद से क्रिएट किए थे, ना कि किसी और ने बस एक गिनी पिग की तरह उसके ऊपर इंस्टॉल कर दिए थे। और भाई इज़ीकियल की यही ब्रिलियंस आयरन हार्ट सीरीज से मिसिंग है। अब भाई एट लास्ट 6th एपिसोड में हमें देखने को मिलता है मेफिस्टो, जो कि एपिसोड में केवल और केवल अपने ह्यूमन फॉर्म में ही अवेलेबल है, और इसका रोल किया है साशा बोरेन कोहेन ने। हालांकि इस शॉट में इस स्पून में रिफ्लेक्शन के थ्रू हमें रियल मेफिस्टो का एक ग्लिम्स भी दिया गया है।
खैर एपिसोड के एंड में जब रिरी द हुड से उसका क्लोक छीन लेती है तो हम मेफिस्टो को रिरी के साथ डील करते हुए देखते हैं, जहाँ पे वो रिरी की दोस्त नेटली को वापस से जिंदा करने की डील रिरी को ऑफर करता हुआ दिखता है, जिसके बदले में जब रिरी उससे पूछती है कि उसे क्या चाहिए तो वो इनडायरेक्टली उसकी सोल को हिंट करता है, जिसपे पहले तो रिरी बोलती है कि पास्ट इज पास्ट, पर पता नहीं क्यों फिर एट द एंड वो नेटली की लाइफ के बदले उससे डील भी कर लेती है, जिसका वंस अगेन इस सीरीज में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है। हालांकि भाई ऐसा लगता है कि इसकी आगे की स्टोरी हमें इसके नेक्स्ट सीजन में देखने को मिलेगी, पर आई मस्ट टेल यू ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये सीरीज 2023 से ही बनकर तैयार थी और जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिलीज मार्वल ने इसे रिलीज कर दिया। साथ ही भाई 2023 के बाद से मार्वल के प्लान्स में जिस तरह के चेंजेस हुए हैं उसके बाद आई डोंट थिंक कि इसका सीजन 2 आएगा। हालांकि एट द सेम टाइम आई एम प्रीटी मच श्योर कि मेफिस्टो का कैरेक्टर हमें मार्वल के नेक्स्ट फेज, जहां पे मार्वल अपनी सुपरनेचुरल साइड को भी एक्सप्लोर करेगा, वहां काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरह रिटर्न करता हुआ हमें देखने को मिलेगा। तो भाई ओवरऑल आयरनहार्ट एक ऐसी अननेसेसरी और अनवांटेड सीरीज की तरह फील होती है जिसका कोई भी एंड गोल क्लियर नहीं है। साथ ही भाई जिस तरह की वाहियात राइटिंग के थ्रू सीरीज में आयरनहार्ट और द हुड का कैरेक्टर आर्क लिखा गया है, वो ना तो रिरी विलियम्स के आयरनहार्ट सूट बनाने के पीछे के पागलपन को जस्टिफाई कर पाता है और ना ही उसकी वजह से आने वाले कॉन्सिक्वेंसेस को। साथ ही भाई सीरीज के विलन द हुड का मोटिव भी काफी बेसिक और अनक्लियर सा है। हालांकि भाई मेफिस्टो की एंट्री एमसीयू और सीरीज के लिए एक प्लस पॉइंट है, पर उसके लिए आपको 6 एपिसोड्स लंबा टॉर्चर झेलना पड़ेगा। सो इन माय ओपिनियन इट्स अ बकवास सीरीज एंड यू कैन कम्प्लीटली स्किप इट। तो भाई दैट्स इट, ये था मेरा आयरनहार्ट की सीरीज का ब्रेकडाउन और एनालिसिस। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट और जाते जाते प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन एंड एंजॉय द डे।